सर आज की सिचुएशन ज़रा मुख्तलिफ है पहले से। अब आप ख़ुद बता रहे होते हैं कि आपकी लोकेशन क्या है और जज्बाती होकर मैं भी बता देती हूँ। तो व्हाट कुड बी द बेस्ट थिंग जिससे रिस्क मैं मिनिमाइज़ कर सकूँ और सेफ़ और सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकूँ? लेकिन तो इसके अंदर जैसे आपने भी बात की कि एक रियासत की एक हद तक जो है इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होती है। रियासत कैन बी सेकंड रिस्पॉन्डर, लेकिन फर्स्ट रिस्पॉन्डर आप खुद होंगे। और फॉर योर ओन पर्सनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो सिचुएशनल अवेयरनेस होती है। आपको अपने सराउंडिंग का पता होता है, आपको अपने सराउंडिंग के अंदर जो एग्जिस्टिंग रिस्क होते हैं उनका पता होता है। अगर आप उनसे बेनियाज हो के उस जगह पे जाएंगे और उस जगह पे कोई एक्टिविटी करेंगे तो पॉसिबिलिटी ऑफ यू गेटिंग इनटू एन इंसिडेंट आर मच हायर। सो आपको अपनी सिचुएशनल अवेयरनेस के कहाँ हैं, कैसे लोग हैं, क्या हो सकता है, सो उसके बारे में आपको जो है होना चाहिए। मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि द लास्ट थिंग, आपका जो मोबाइल फ़ोन है ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। द लास्ट थिंग यू वांट टू डू इज़ टू कीप लुकिंग एट इन योर फ़ोन। आपके कानों में जो है ईयरफोन्स लगाए हुए आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, उससे आपको ना अपने सराउंडिंग की चीज़ों का पता चलता है, ना आपको सराउंडिंग की साउंड्स का पता चलता है, और ये कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शन होती है। तो मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि आप जो है जब भी कभी पब्लिक प्लेस में हो तो आप सिचुएशनली अवेयर हों, ताकि आप इमीडिएटली एक तो आप आइडेंटिफाई कर सकें रिस्क और फिर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्ड कर सकें। सर नॉर्मली कहा जाता है कि अगर कोई शख्स आपको हरास करने की कोशिश कर रहा है तो उसको इग्नोर कर दें। इज़ इट अ गुड स्ट्रैटेजी? नहीं, दुआ इग्नोर करना इज़ नॉट द राइट स्ट्रैटेजी। आपको जो है रिस्पॉन्स जो है, पहले तो आपको ये 3 स्टेप प्रोसेस आप इसको कह सकती हैं कि अगर आप आइडेंटिफाई सबसे पहले कर पाएँ तो आपका रिस्पॉन्स बहुत बेहतर हो जाएगा। और आप अगर आइडेंटिफाई कर लेती हैं तो उस जगह को अवॉइड करें, उस रिस्क को अवॉइड करें। और अगर आप इट्स अनअवॉइडेबल तो फिर आपके अंदर इतनी स्किल होनी चाहिए कि आप इतने प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि आप उसको जो है रिस्क को जो है मिटिगेट कर सकें। सेल्फ डिफेंस सीखना इज़ एन आर्ट, और अब तो इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है, वहाँ से एक्सपर्ट्स पे निकलते हैं, लेकिन हर शख्स उस स्किल को अभी नहीं सीखता या माशरे में अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है। तो सिक्योरिटी माइंडसेट डेवलप करने के लिए वो कौन से कुछ आदत हो सकती हैं जिनकी प्रैक्टिस के साथ आप ज़रा बेहतर सिक्योरिटी सेंस डेवलप कर सकें? लेकिन सिक्योरिटी सेंस जो है ये कहना स्लाइटली गलत होगा कि हमें एक नई चीज़ डेवलप करनी है, कोई नई सेंस डेवलप करनी है। ये बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे एक बच्चा टॉडलर होता है ना, वो जैसे इलेक्ट्रिक का स्विच देखता है तो उंगली सीधी करके उसकी तरफ चल पड़ता है। तो माएँ जो हैं ऑलरेडी सिक्योरिटी कॉन्शियस होती हैं, वो उसके आगे टेबल रख देती हैं, टेप लगा देती हैं, अपने टूटने वाली जो पीसेस होते हैं उनको टेबल से उठा के ऊपर कानस पे रख देती हैं। सो ये कहना जाती होगी कि हमारी सिक्योरिटी सेंस नहीं है या सेफ्टी सेंस नहीं है। इस पर्टिकुलर ज़ुमरे में कुछ चीज़ें जो है समझनी ज़रूरी है। जो अच्छे सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम्स हैं वो आपको इन रिस्क को आइडेंटिफाई करने का भी बताते हैं, आप इनको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं वो भी करते हैं। बाहर तो निकलना है, आपने काम पे तो जाना है, तो जब आपने जाना है तो कुछ चीज़ें सीख लेने से आपकी ज़िंदगी अगर आसान होती है तो क्यों नहीं। डिजिटल वेल-बीइंग का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन वो कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनको एक्सक्लूसिवली अगर आप मद्देनज़र रखें तो आप ज़रा बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने सराउंडिंग? डिजिटल वेलबींग जो है आजकल का दौर जो है डिजिटल दौर है, इसके अंदर आपने अपनी प्रेजेंस तो दिखानी है। ये एक जो है दिस इज़ बिकम अ नॉर्म ऑफ द लाइफ। बट मेरा कहना यही होता है, एडवाइस यही करता हूँ कि जितना एक्सपोजर अपना कम कर सकें। आपको एक जो है छोटा सा इंसिडेंट, कराची एक फैमिली थी, उन्होंने फेसबुक पे बताया कि जी वी आर गोइंग टू नारान का गान फॉर 10 डेज़। तो बहुत सारे लोगों को पता लगा, वापस आए तो घर साफ़ हो चुका हुआ था। सो दीज इंसिडेंट्स डू हैपन। आपकी जो डिजिटल प्रेजेंस है विद इंफॉर्मेशन ऑन योर कि जी आप कहाँ पे हैं, तो इट कैन बी रिस्की एंड इट शुड बी अवॉइडेड। थोड़ा देर बाद बता लें, लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना, आपने लाइव स्ट्रीमिंग भी करनी होती है, ऑब्वियसली आप किसी इवेंट पर हैं, तो उसमें फिर क्या करें? हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग आपकी कंपल्सन होती है जॉब की। देखिए कोई भी चीज़ जो है वो रिस्क के से सिवा तो नहीं हो सकती, रिस्क तो हर चीज़ में होता है। बट आप उसको कोशिश करेंगे, जिस तरह हम कहते हैं खाने पीने में कि जी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, सो एक्सेस ऑफ योर मीडिया प्रेजेंस इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड। सो जस्ट हम वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि जी इसको डिलेड आप सोशल मीडिया पे छोड़ दें, या अगर अनअवॉइडेबल है तो उसको आप मजबूरी है आपकी वो। तो आई वोंट टेल यू नॉट टू डू इट बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन हु सेज नॉट टू डू इट, बट आई से डू इट इन मॉडरेशन।
माँ जी, आपको पैनिक बटन का पता है, वो जो डब्बे लगे हुए हैं जिस पर बटन दबाएं तो पुलिस को कॉल मिल जाती है? बस मैं कभी ये काम किए ही नहीं। ऐसा नहीं, हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। नहीं देखो ना, मैं अपने बच्चों के नाल ही आंदी जानी है तो वो ही कर लेंदे होणगे जो करदे होणगे। मैं सीधा देसी जिहा बंदा, मैंने नहीं पता। अच्छा, वैसे मैं आपको बताती हूँ, एक पोल बनाया है हॉस्पिटल्स के बाहर। कभी आपके साथ कोई ऐसा हो, आप रास्ता भूल जाएं कुछ, तो उस बटन को दबाएं जी, तो उस बटन से पुलिस आप तक आ जाती है। ठीक ठीक। आपको पता है मैडम पैनिक बटन के बारे में? नहीं, मुझे भी खास इतना नहीं पता, लेकिन ये पता है कि दबाएं तो पुलिस आ जाती है। पुलिस आ जाती है। वैसे आपका कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा पुलिस के साथ? कभी कोई डकैती चोरी का वाक़या हुआ मोहल्ले में कहीं? नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ कोई नहीं हुआ ऐसा। किसी के जानने वाले के साथ? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ। पुलिस सिंह से मुतमईन है? हाँ ठीक है, हमारे साथ ऐसा कल अल्लाह माफ़ी दे कोई मामलात नहीं हुए कि कैसे। अपने बेटे 3 वकील है। अच्छा, माशाल्लाह, तो 3 घर में ही मामला हो जाते हैं। बिल्कुल। पैनिक बटन का पता है आपको? नहीं। ये जो खंभों पर एक डब्बा सा लगा हुआ है, उसके ऊपर एक बटन बना हुआ है। 15 का जो लगा हुआ हाँ, 15 का। जी जी, उसका कभी इस्तेमाल किया? हाँ, माल रोड पे एक दफ़ा इस्तेमाल किया है। कैसा रिस्पॉन्स रहा? रिस्पॉन्स तो नहीं आया था घर। किसी ने रब्ता नहीं किया? नहीं, आपसे किसी ने बात की उस वक्त मेरे से मोबाइल किसी ने चुराई थी, मैंने उसको कॉल मिलाई थी, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था उस पर। नहीं, उस वक्त जो किसी खातून ने या किसी ऑफिसर ने आपसे बात की थी उस बटन पे? ना ना ना, उस वक्त बात तो की थी पर रिस्पॉन्स पुलिस नहीं आई? पुलिस नहीं आई थी। शोदा मस्जिद की बैक साइड पे। और फिर किसी ने कभी रब्ता नहीं किया? किसी ने रब्ता नहीं किया। पुलिस को कुछ कहना चाहेंगे कि स्पॉट पे नहीं पहुंचती, वज़ीर आला को या आईजी पंजाब को? तो उसको हम क्या कहें, ये उनको खुद पता है कि इतना क्राइम हो रहा है, इतना वो हो रहा है, तो इन चीज़ों पे उन लोगों को खुद देखना चाहिए, वो इस पे खुद तवज्जो करें। इस पे पुलिस का मौके पर ना पहुंचना एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन एसपी ऑपरेशंस ये कहते हैं कि ऑब्वियसली वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और पैरेलल कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, प्लस वो कैमरा से मॉनिटर भी कर रहे होते हैं, और हुदूद का होना या ना होना भी एक चैलेंज है। मज़ीद लोगों से भी जानते हैं। आपने पैनिक बटन कभी इस्तेमाल किया? पैनिक का बटन वो जो 15 का एक डब्बा लगा होता है मुख्तलिफ जी जी खंभों पर, जी जी। कभी इस्तेमाल किया 15 के लिए? नहीं कभी। आपको पता है वो क्या होता है? मुझे वो उस बटन को अगर दबाएं तो आप पुलिस को बुला सकते हैं फ़ौरन। जी ठीक है। आइंदा आप कहीं भी देखें आपने इस्तेमाल। 15 तो मैं कॉल करती रहती हूँ अक्सर। अच्छा जी 15 पे मैं करती रहती हूँ। खैरियत? मुल्ज़म बेटे के कातलों को पकड़वा रही हूँ, मुल्ज़मों को पकड़ा रही हूँ। तो कैसा रिस्पॉन्स है, पुलिस पहुंचती है? हाँ जी, जो 15 वाले हैं वो तो फ़ौरन 15 मिनट में पहुँच जाते हैं मेरे पास। अच्छा, तो जो दूसरी पुलिस है वो कॉल ही नहीं सुनती, मतलब कॉल ही नहीं 15 का सुनती, वो तो बात ही नहीं सुनती। जो बैठे होते हैं ना अंदर दूसरी पुलिस, वो तो बात ही नहीं सुनती। जो 15 वाले हैं वो मौके पे फ़ौरन पहुंचते हैं। मैं बहुत खुशी हूँ, उनको मैंने शाबाश भी दी उस दिन। मैंने कहा आपने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने थैंक यू बोला मुझे।